Hello student, I hope you all are good. And कल हम लोग पढ़े थे पर्यायवाची के शब्द और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये ग्रामर के पार्ट होते हैं। एंड ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा अनेकार्थक, यानी एक शब्द के कई अर्थ। तो पहला है अंबर, अनेकार्थक शब्द है एंड पहला रहेगा अंबर। अंबर को क्या कहते हैं? कपड़े को भी अंबर और आकाश को भी अंबर कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि आकाश मंडल को भी अंबर कहते हैं और कपड़े को भी। तो लिख लेंगे आकाश और क्या रहेगा? कपड़ा। समयानुसार यूज करते हैं। एंड दूसरा रहेगा अंतर। अंतर अंतर आपका है तो फर्क, भेद, और आपका हो जाएगा व्यवधान, रुकावट, अवसर और अवधि। जो इसमें से आसान हो उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? अंतर, डिफरेंसेस यानी भेद, और दूसरा क्या हो जाएगा? जो आपके लिए आसान हो। कभी जब हृदय आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, लेकिन चलिए, भेद, फर्क। तो ये होगा अंतर का भेद और फर्क। देन तीसरा रहेगा अंक। अंक अंक यानी एक पार्ट भी होता है, जैसे नाटक का पार्ट। तो अंक कहते हैं ना, एक अंक खत्म कर दिए, एक अंक खत्म कर दिए, उसको सर्ग भी कहते हैं, है ना? सर्ग भी कहते हैं। नाटक का एक भाग भी कहते हैं। इतना लंबा नहीं लिखेंगे तो छोटा लिख दीजिए उसको। अंक, अंक से अंकित बनता है ना, यानी अंक का मीनिंग होगा एक चिन्ह भी, और एक मीनिंग होगा परिच्छेद, नंबर। तो लिखेंगे क्या चीज? नाटक का सर्ग हो गया और नंबर। ये नाटक का सर्ग है, पार्ट। एंड तीसरा होगा, चौथा होगा अर्थ। चौथा है अर्थ। अर्थ तो मालूम ही है, धन या ऐश्वर्य, सुख संपत्ति वाले, उसको लिख सकते हैं। और अर्थ का मीनिंग कहते हैं ना, कहने का तात्पर्य यह है, कहने का प्रयोजन यह है, कहने का अर्थ ये है, ये चीज होता है ना। तो प्रयोजन भी, तात्पर्य भी लिख सकते हैं। प्रयोजन, धन, ऐश्वर्य, जो भी चाहिए लिखिएगा। देन पांचवा रहेगा अनंत। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो। तो आकाश को भी अनंत कहते हैं क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। एंड ईश्वर को भी अनंत कहते हैं। ईश्वर को भी अनंत कहते हैं, आकाश को भी अनंत कहते हैं, और शेषनाग को भी अनंत कहते हैं। तो ईश्वर लिख लीजिए, ईश्वर और आकाश। देन छठवां रहेगा 6 उत्तर।
उत्तर दिशा के लिए कहते हैं, उत्तर दिशा को भी कहते हैं उत्तर दिशा। और उत्तर का मीनिंग पीछे, यानी बीता हुआ, उत्तर पीछे साइड में हो सकता है, तो पीछे भी लिख सकते हैं। एंड उत्तर का मीनिंग जवाब भी होता है, ठीक है, जवाब। देन कनक, 7th रहेगा कनक। सुना होगा ना रहीम के दोहे, कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिक है, यानी कि कनक है तो धतूरा भी कहते हैं, और सोना भी कहते हैं। सोना यानी गोल्ड, सोना मीन्स सोने के लिए नहीं कहा गया, सोना यानी गोल्ड। और कनक गेहूं को भी कहते हैं, क्योंकि वो भी तो एकदम बिल्कुल पीला पीला सा रहता है, अच्छा सा है। और धतूरा आपको मालूम होगा, वो गोल गोल होता है ना, जो शंकर जी के उस पे शिवलिंग पे चढ़ता है, जिसमें कांटे कांटे से होते हैं। एंड कल, कल का मीनिंग भी जो है, एक होता है बीता हुआ कल, दूसरा होता है आने वाला कल। कल का मीनिंग मशीन भी होता है, तो आप ये देखिएगा, जो याद रहेगा उसको लिखेंगे, रहेगा कल, बीता हुआ कल। और मशीन लिख दीजिए, बीता हुआ कल भी होता है, आने वाला कल भी होता है, सबको ये कहते हैं। देन एंड उसका मीनिंग सुख भी होगा, कहते हैं ना कल से रहने, यानी चुप शांति से रहने दो, सुख से रहने दो। देन काम, काम का मीनिंग हो जाएगा इच्छा, और कामदेव, कामदेव इच्छा हो जाएगा, और कामदेव हो जाएगा। काम का मीनिंग। धंधा भी होगा, धंधा यानी कि काम धंधा जो काम करते हैं वो भी हो जाएगा। शुक्र भी हो जाएगा। तो इसके आप देखिएगा कि अर्थ जो है, एक शब्द को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देन उसके बाद हो जाएगा घन। घन को, मेघ या बादल जो भी कहिए, और घन से घना भी होता है। और घन कहने ना, घनत्व यानी कि भारी सामान भी, वो भी हो सकता है, भारी ये हो जाएगा। और इसी तरह से ये 10 जो है वर्ड्स दिया गया है, इसके अनेकार्थक शब्द। आई होप कि आप लोग इसको तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, और इससे रिलेटेड कम से कम 5 वर्ड अपने से भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉपी जो कहा गया, बताया गया बनाने के लिए, उसी कॉपी में लिखेंगे तो सही रहेगा। एंड आपके पास ये चीज़ लिखा हुआ भी रहेगा, डे बाई डे आप लिखते चलिए, क्योंकि पढ़ाई इसी तरह से आपको कंप्लीट करनी है। सो हेल्प करिए, मेरा भी, अपना भी, प्लीज़। थैंक यू।